साथियों, मैं हूं वेद, सोच बदलेगी से। जीवन में तमाम तरह की परेशानियां आती हैं और वह परेशानियां हमें कहीं ना कहीं परेशान करती रहती हैं और उस परेशानियों को लेकर के हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है, इन परेशानियों से निजात कैसे पाए। आज जिस विषय पे मैं चर्चा करने वाला हूं, जिस विषय पे मैं आपसे बात करने वाला हूं, वह बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोच बदलेगी, तकदीर बदलेगी, कब बदलेगी मुझे नहीं मालूम, कब हमारी परिस्थितियां सुधरेंगी ये मुझे नहीं मालूम। मैं तो ये जानता हूं कि परिस्थितियां कभी सुधरने वाली नहीं है। सुधरना आपको पड़ेगा, सुधरना उन तमाम लोगों को पड़ेगा जिनको जरूरत है। जरा सोचिए, जिसे प्यास लगता है वही तो पानी पीने के लिए कोशिश करता है। अगर आपको भूख लगेगा तभी तो आप जो है खाना खाने का प्रयास करेंगे। जब आपको प्यास ही नहीं लगेगा, जब आपको भूख की आवश्यकता ही नहीं, भूख ही नहीं है, तो फिर आप उसका महत्व नहीं समझ पाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आज हिंदुस्तान के उन तमाम बेरोजगार नौजवान साथियों के बारे में। आज आजादी से लेकर के और इस समय तक, यानी मैं बात करूं सन 1947 से लेकर के और आज हम 2020 की समाप्ति पे जा रहे हैं, हमारे यहां एक चीज में बड़ा इजाफा हुआ है। एक चीज हमेशा बढ़ता जाता है और आप सोचेंगे और समझेंगे तो शायद आप भी समझेंगे। मैं मुस्कुरा रहा हूं इसलिए कि सब चीज होता है, हर चीज होता है। हम 4 तक चले गए, अच्छा हुआ हम 4 तक चले गए। हमने बहुत सारा डेवलपमेंट किया, बहुत अच्छा हुआ, होना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट करने के पीछे की जो कहानी है वो तो आप समझते हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर वो कहानी पूरी नहीं होगी। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी हमारा जो बेरोजगारी का ग्राफ है, हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो ग्राफ बढ़ रहा है, इसमें हर साल तेजी आती है। जी हां, आपने सुना होगा कि इस रेट में तेजी आ गई, इस व्यवसाय में तेजी आ गया, लेकिन बेरोजगारी के ग्राफ में दिन दूना रात चौगुना ये तेजी आ रही है। मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने मास्टर डिग्री किया, मैंने तमाम कोर्सेज किया, मैंने इंजीनियरिंग किया, और ये सारी चीजें करने के बाद भी एट द प्रेजेंट टाइम आई एम जॉबलेस पर्सन। आई हैव नो जॉब, मेरे पास कोई जॉब नहीं। रीजन, जब हम इसको जांचने की कोशिश करते हैं, जब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें एक बात सामने आती है, कोई वैकेंसीज नहीं है। नो मोर वैकेंसीज इन गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, दैट इज मैटर। यही मामला है। अब क्या करें साहब, गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी है नहीं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी है नहीं, तो करूं तो क्या करूं, मैं जाऊं तो जाऊं कहां। खाना रोज चाहिए, चाय पानी रोज चाहिए, इसके लिए पैसे की जरूरत भी है, वो पैसे आएंगे कहां से। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पैसे अपने आप नहीं आएंगे, पैसे का चुंबक बनना पड़ेगा आपको। और जब पैसे का चुंबक बनने का प्रयास आप करेंगे तो मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन आप सक्सेस भी जरूर होंगे और सफल भी। कारण क्या है, हम एक चीज पे चल रहे हैं और कुछ देर चलने के बाद हम थक जाते हैं, क्योंकि हमें एक शब्द सुनने को मिलता है, रिजेक्शन एंड नो। आपको इस 2 शब्द हैं, ना शब्द है और रिजेक्शन, 2 शब्द है। इसे हमें बहुत ज्यादा मोहब्बत करनी होगी, इससे बहुत ज्यादा प्यार करना होगा, इसे सुनने की आदत बनानी होगी। चलो वो तो रोज सुनी ने, अब यहाँ पे मुख्य मुद्दा हमारा है कि अपनी बेरोजगारी को दूर कैसे करें।
चलो मैं मान लिया कि आप ग्रेजुएट हो, मैंने मान लिया कि आप मास्टर ग्रेजुएट हो, मैंने मान लिया कि आपने तमाम डिग्री किया, लेकिन उसके बाद भी आपको कोई जॉब नहीं मिला, तो आप सर्च करने की कोशिश करिए कि इस समय मेरे लिए बेहतर क्या है। कोई भी काम छोटा नहीं होता है। मैं एक बहुत छोटी सी बात करता हूं, अगर कुछ नहीं आता है तो सब तमाम डिग्री है हमारे पास, उन सबको किनारे रखता हूं। अब मैं सोचना शुरू करता हूं कि मुझे रोज पैसे कैसे मिलेंगे, मैं रोज पैसे कैसे कमाऊं। अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि मैं पैसे कैसे कमाऊं। नौकरी मिल नहीं रही है, मुझे कम से कम 25 से 30 हजार रोज की जरूरत है, महीने की जरूरत है, मैं पूरा कैसे करूं। मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, मेरे परिवार की जिम्मेदारियां हैं, बच्चे की फीस देनी है, माता पिता का खर्चा उठाना है, दवाइयों में पैसे लग रहे हैं। वो पैसे आएंगे कहां साहब, कैसे आएंगे आप बताइए। मैं तो ग्रेजुएट हूं, मैंने तो मास्टर डिग्री किया हुआ है, मैं जाऊं तो जाऊं कहां, करूं तो क्या करूं मैं। तो मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, यहां पे एक काम आप करिए, अपने शर्म को त्याग दीजिए। जी हां, एक शर्म को त्यागिए कि मैं ग्रेजुएट हूं, मैं मास्टर डिग्री हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं ये हूं, मैं फला हूं, मैं ये निकालिए। और जिस दिन निकालेंगे उस दिन रास्ता आपके सामने हो। और साथियों, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहने जा रहा, लेकिन काम और मेहनत किसी का मोहताज नहीं होता। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, उन्होंने शुरू किया और आज वो आगे हैं। अब चलिए कुछ बातों को कर लेते हैं। नहीं मेरे पास कोई रास्ता है, चाय बना सकते हैं। जी हाँ, चाय बना सकते हैं, बेशक बना सकते हैं। नहीं आता है तो जरूर सीख लीजिएगा, घर पे घरवाली सिखा देगी, माताजी सिखा देंगी। चाय बना सकते हैं, पकौड़ी बना सकते हैं। कहीं एक जगह देखकर चाय और पकौड़ी का धंधा खोल लेंगे। मेरे साथियों, मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब आप ये क्या सिखा रहे हैं। मैं परिस्थिति से लड़ना सिखा रहा हूं। जो आज आपके पास परिस्थिति है, उसकी पुकार है कि मुझे पैसा चाहिए, एनी हाउ एनी कास्ट लाओ। अगर दिन भर आप मजदूरी करोगे, पढ़े लिखे हो, जरा सोचो, दिन भर मजदूरी करोगे, तुम्हारा शरीर थक जाएगा, फिर तमाम तरह की परेशानियां वो भी नहीं कर पाओगे, शर्म आएगी। चाय की दुकान पे, चाय पकौड़े की दुकान को भी मैंने खोला, उसमें भी कुछ शर्म आएगी। मुझे बर्तन धोना पड़ेगा, मुझे चाय बनानी पड़ेगी। अगर किसी दिन लेबर नहीं आया, काम करने वाला नहीं आया, आपका आदमी नहीं है, तो आपको काम करना पड़ेगा, ये शर्म छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मेरे प्यारे, एक बात याद रखना, जब गले में पैसे आ जाएंगे ना, शाम को जब 1000 रुपया तैयार हो जाएगा, शाम को जब 2000 रुपये आपके पास तैयार हो जाएंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं वो सारा चीज ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। ये परेशानी उसी समय तक है जब तक हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। ये सबसे बड़ी बीमारी है और इसी बीमारी को हमको हटाना है। मेरा आपके साथ जो मैं बात कर रहा हूं, जो हिंदुस्तान के करोड़ों परिवारों से मैं बात कर रहा हूं, मैं जान रहा हूं कि हमारे देश में जो बेरोजगारी का ग्राफ है वो बहुत ऊंचा है। और उस बेरोजगारी को ग्राफ को अगर हमें कम करना है और अपने परिवार के चेहरे पे, अपने घर वालों के चेहरे पे मुस्कुराहट लानी है, तो मेरे मित्रों, शर्म करना छोड़ दो। कोई क्या कहेगा परवाह नहीं। अगर जो कहता है क्या आपको पैसे दे देगा ला करके, जरा सोचिए। जो आप पे हंसने वाला है वो तो खुद देखिए, क्या आपके लिए वो महीने दिन का राशन दे सकता है? आपको पैसे की जरूरत है, क्या इलाज के लिए पैसे की जरूरत है? जो व्यक्ति आपको कहता है कि लोग क्या कहेंगे और फला क्या कहेगा, हमारे मित्र क्या कहेंगे, क्या वह मित्र आपके विपत्ति में साथ आएगा? अगर वह साथ आता है तो निश्चित रूप से आपको उसकी बात को एक बार समझना चाहिए और सोचना चाहिए और उसका सलूशन खोजना चाहिए। मैं जो बात कर रहा हूं आपसे वो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, क्योंकि अब जो आपकी लड़ाई हो रही है इस नेचर से हो रही है, जिंदगी से हो रही है। इस जिंदगी के सफर में जो हम चल चुके हैं, जन्म के समय से ये सफर मेरा स्टार्ट हुआ है और जब तक मैं मरूंगा नहीं, लास्ट समय होगा, मृत्यु के समय ही यह सफर शुरू होगा। तो मेरे प्यारे छात्रों और बेरोजगार नौजवान साथियों, आप इंतजार करना बंद करिए। कब तक हम कहते रहेंगे कि मुझे नौकरी दो, मुझे नौकरी दो? ये सरकार सुनने वाली नहीं है, ये नेता सुनने वाले नहीं है। क्योंकि अगर
वे लोग सुनते, अगर आप नेता होते तो शायद सुन जाते, क्योंकि आपने वह गरीबी देखी है। आपके दिल में कहीं गरीबों के लिए जगह जरूर होती, लेकिन आपने तो गरीबी देखी ही नहीं। मैं जो कह रहा हूं सोचिएगा, यह सोच तभी बदलेगी, तकदीर तभी बदलेगी जब आपके जैसा सोच वाला व्यक्ति विधानसभा पहुंचेगा, आपकी सोच वाला व्यक्ति संसद पहुंचेगा, तब जाकर शायद कुछ होने वाला है। और नहीं तो अभी तत्काल में हमें चाय पकौड़े की दुकान से काम, ये मैंने एक आपको उदाहरण दिया कि आप सोचो कि आप क्या कर सकते हो, उसी तरह का काम कर लेते हैं। समय जिस हिसाब से चलता है उसी हिसाब से हमें काम करने की जरूरत भी पड़ती है। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। मेरा मकसद था, ये सारी बातें मैं आपसे कर रहा था, मकसद सिर्फ एक था कि आप कुछ बेहतर करें। अगर आपको परेशानी होती है, अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो मैं हर शनिवार को आपसे मिलता हूं। आप अपने घर से निकलिए और मुझसे मिलिए, हम दोनों बैठ कर के बात करेंगे कि आखिर आप कर क्या सकते हैं, आपका हुनर क्या है। उसी के अनुसार हम तय करेंगे कि सर आपको ये काम करना चाहिए, मैडम आपको ये काम करना चाहिए, और फिर हम लोग धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे और धीरे धीरे हम जीत भी जाएंगे। तो पहला वादा याद रखना, पहला वादा करना है अपने आप से, हम कभी किसी के अब मोहताज नहीं रहेंगे, इंतजार भी नहीं करेंगे, और समस्याओं को समाप्त करने के लिए आज से ही कार्य शुरू करेंगे। अभी से काम शुरू करो। नीचे मैं एड्रेस दे दूंगा, नीचे मैं वह सारी चीज़ें बता दूंगा जहां पर आप मुझसे मिल सकते हैं। इसी के साथ सोच बदलेगी, कब बदलेगी मालूम नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल सोच जरूर बदलेगी और तकदीर भी बदलेगी। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं पुनः आऊँगा और आपके साथ रूबरू होऊंगा कुछ नई बातों को लेकर, कुछ नई चीज़ों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।